इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि राजेश जोशी जी ने इस कविता के माध्यम से अपने देश की बहुत बड़ी समस्या बाल मजदूरी को उजागर किया है। कवि कहते हैं कि खेलने कूदने खाने पीने और मौज मस्ती करने की उम्र में छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार की जिम्मेदारी बांटने के लिए मजदूरी करने को विवश हैं। बच्चे मजदूरी करने के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए घर से सुबह सुबह ठंड में निकलकर काम पर जा रहे हैं। यह हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे भयानक पंक्ति है। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, उस समय वे अपने गरीब माँ बाप की जिम्मेदारियों को बांटने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपना बचपन कुर्बान कर रहे हैं और वे ऐसा करने के लिए विवश हैं, मजदूर हैं। इससे ज़्यादा भयानक क्या हो सकता है? इस समस्या को किसी लेख की तरह लिखने से अथवा कागज़ों में आंकड़े इकट्ठा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें यह बात किसी सवाल की तरह पूछना चाहिए कि ऐसी क्या स्थितियां बन गई कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है। बच्चों का बचपन खेलते हुए बिताना चाहिए, रंग बिरंगी किताबें को पढ़ते हुए बिताने चाहिए, खिलौने से खेलते हुए बच्चों को बड़े होने चाहिए। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, मैदानों में उछल कूद करनी चाहिए, बाग बगीचों में शरारतें करनी चाहिए, घरों के आंगने में चहल पहल मचानी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि जिस वजह से इन बच्चों को अब काम पर जाना पड़ रहा है? अगर बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं और खेल के सभी मैदान खत्म हो गए हैं, या बच्चों की किताबें दीमक ने खा ली है, सभी स्कूल बाग बगीचों व घरों के आंगन सभी समाप्त हो गए हैं, तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है? कवि कहते हैं कि अगर यह सब सच होता तो यह सच में बहुत भयानक होता। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक बात तो यह है कि सब कुछ पहले जैसा होने के बावजूद भी इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। यह सबसे ज़्यादा भयानक बात है। विडंबना यह है कि राष्ट्र का भविष्य होते हुए भी बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है।